ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 मई से लेकर 31 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने की इन 16 दिनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको इन दिनों में सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको जानकारी ग्रहों के माध्यम से देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन इन दिनों में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वृषभ राशि वाले जातकों के लिए कुछ खास और धार्मिक उपाय। देखिए, इन 16 दिनों में देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ आपके द्वादश भाव पर गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं, तो दो विशेष सावधानियों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप बरतते हैं तो ये 16 दिन आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि आपके राशि के ऊपर ग्रहीय स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह शुक्रदेव आपके राशि के धन भाव पर मंगल के साथ युति बनाकर इन 16 दिनों में गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के दशम भाव पर शश नाम का राजयोग निर्मित करके मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं। आपके राशि के द्वादश भाव पर गुरु बृहस्पति राहु के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। केतुदेव आपके राशि के रोग भाव पर गोचर करने वाले हैं। सूर्य बुध आपके राशि के प्रथम भाव यानी लगन भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और इन 16 दिनों में आपके राशि के लगन पर ही बुधादित्य योग निर्मित है। इस प्रकार की ग्रहीय स्थितियां इन 16 दिनों में बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का परिवर्तन नहीं हो रहा है, माइनर ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की स्थितियां देखने के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय कैसा है। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के दशम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। दशम भाव पर शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर करने वाले हैं और आपके राशि के प्रथम भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो कर्म क्षेत्र के मामले में इन 16 दिनों में भाग्य का भरपूर सहयोग आपको देखने के लिए मिलेगा और विशेष उन्नतिदायक स्थितियां निर्मित हो रही है। यदि आपका जुड़ाव व्यापारिक जीवन में है, व्यापारिक उपलब्धि, व्यापारिक नवीनीकरण होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। यदि आप नौकरी पेशा जातक हैं, किसी प्रकार का प्रमोशन या ट्रांसफर जैसी स्थितियों को लेकर यदि आप चल रहे हैं, तो आपको बड़ी सफलता इन दिनों में देखने के लिए मिल सकती है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है, किसी नवीन कार्य व्यवसाय की यदि आप तलाश कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों का, सहकर्मियों का भरपूर सहयोग आपको देखने के लिए मिलेगा और मान सम्मान भरी स्थितियां भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। धन को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से आपके द्वितीय भाव पर ही मंगल और शुक्र की उपस्थिति बनी हुई है और राशि के 11वें भाव यानी लाभ भाव के स्वामी व्यय भाव पर गोचर कर रहे हैं।
तो देखिए 15 मई के पश्चात आपके जीवन में खर्चों के बढ़ने की संभावना तो काफी ज्यादा दिखाई देगी, लेकिन आमदनी के माध्यम में भी आपको पर्याप्त वृद्धि इन दिनों में देखने के लिए मिलने वाली है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कर्ज बना हुआ है, शुक्र ग्रह आपके राशि के दूसरे भाव पर, धन भाव पर अनुकूल स्थितियों में मौजूद हैं, तो आर्थिक मामलों में उन्नति होगी और कर्ज जैसी स्थितियों से भी निपटने के अवसर मिल सकता है। राशि स्वामी धन भाव पर मौजूद हैं, तो व्यापारिक स्थितियों से धन लाभ होने की संभावना बनेगी। पार्टनरशिप में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो धन लाभ की संभावना बनेगी। रुके हुए धन के प्राप्त होने से भी धन लाभ की संभावना दिखाई दे रही है। पैसा यदि आपका कहीं पर फंसा हुआ है, उसके मिलने की संभावना बन रही है। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, वृषभ राशि वाले जातकों, पारिवारिक स्थितियों का विचार राशि के द्वितीय और चतुर्थ भाव से किया जाता है। देखिए द्वितीय भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि के दूसरे भाव पर मंगल के साथ युति बनाकर गोचर कर रहे हैं। देखिए परिवार के लिए भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को अर्जित करने में आप सफल रहेंगे। यदि आप किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, इसमें आपको सफलता देखने के लिए मिल सकती है। पैतृक संपत्ति प्राप्त होने की प्रबल संभावना दिखाई देने वाली है। लेकिन आपके राशि के द्वितीय भाव पर मंगल को क्रूर ग्रह माना जाता है। मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है, इसलिए अपनी वाणी के द्वारा पारिवारिक जीवन में विवाद की स्थिति बनने की संभावना बन रही है। इसलिए वृषभ राशि के जातकों को समन्वय बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। परिवार में प्रेम और शांति बनी रहे, इसका प्रयास आपको करके इन दिनों में चलना चाहिए। शिक्षा को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, राशि के द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना है। राशि के नवम भाव और पंचम भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में विराजित हैं। तो देखिए पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का भी प्रभाव बना हुआ है, तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में यदि आप किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में बैठ रहे हैं या किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता की सम्मिलित होने की यदि आप योजना बना रहे हैं, आपको बेहतरीन सफलता देखने के लिए मिलेगी। मन उत्साह से भरा हुआ रहेगा और क्रिएटिव क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन भी आप कर सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी राशि के प्रथम भाव पर सूर्य के साथ गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो यहां पर आपके लिए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए प्रेम संबंधों के मामले में यह समय आपके लिए खास रहने वाला है। यदि आपको पूर्व की समयावधि में तालमेल बैठाने में परेशानी आ रही थी, तो बेहतरीन संभावनाएं आपको देखने के लिए मिलने वाली है। हालांकि अगर वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए सप्तम भाव के स्वामी मंगल यानी वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल देव द्वितीय भाव पर शुक्र के साथ विराजित हैं और गुरु राहु आपके द्वादश भाव पर मौजूद हैं। तो देखिए वैवाहिक संबंधों के मामले में आपको मिला जुला प्रभाव मिलेगा। पार्टनर के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वही वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के जीवन में चूंकि गुरु राहु चांडाल योग का निर्माण द्वादश भाव पर कर रहे हैं, तो छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव पूर्वक स्थिति रिश्तों में निर्मित करने से बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि आपकी संतान की प्रगति और उन्नति होने की विशेष संभावना दिखाई दे रही है और इन दिनों में संतान पक्ष से आपको बेहतरीन लाभ भी देखने के लिए मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, इन 16 दिनों की समयावधि में वृषभ राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव पर विराजित हैं और राशि के छठवें भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, यानी आपकी राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं और सूर्यदेव आपके लगन भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे हैं। तो देखिए बहुत सारी आपको शारीरिक और मानसिक चिंताओं से निकलने के अवसर मिलेंगे। यहां पर शनि ग्रह की स्थिति भी आपके लिए काफी ज्यादा अनुकूल बनी हुई है,
तो किसी प्रकार की ज्यादा गंभीर समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। मन में उत्साह बनेगा, ऊर्जा से आप भरे हुए रहने वाले हैं। इन दिनों में अगर आपके लिए उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले 2 विशेष सावधानी वृषभ राशि वाले जातकों को बरतने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ आपके द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। सबसे पहली सावधानी आपको यह रखनी चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में ऐसे कार्य व्यवसाय में संलग्न होने से आपको बचना चाहिए जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है। दूसरी सावधानी, गुरु बृहस्पति राहु के साथ द्वादश भाव पर विराजित हैं, तो देखिए वासनात्मक क्रियाओं से आपको बचने की आवश्यकता रहने वाली है। शराब, मांसाहार, धूम्रपान, इन चीजों का सेवन करके अनैतिक कार्यों में संलग्न होने से बचने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि द्वादश भाव पर राहु की स्थिति जब विराजित होती है तो राहु व्यक्ति के अंदर मन में तनावपूर्वक स्थिति निर्मित करता है और भोग विलास की ओर ऐसे व्यक्ति की काफी ज्यादा रुचि जाने लगती है। तो नशे जैसी चीजों का सेवन करने से आपको जरूर बचने की आवश्यकता इन दिनों में रहेगी। तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले केसर का तिलक आपको अपने मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। इन दिनों में जीवन में श्रेष्ठता और बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने के लिए शुक्र के मंत्रों का जप करना बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ राहु जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ और पंचम अध्याय का यदि आप पाठ करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर बनने वाली है, क्योंकि राहु देव के जो इष्ट देव होते हैं वो माता दुर्गा को माना जाता है। इसलिए आपको जीवन में बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलेगा। उम्मीद है यह जानकारी वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़े। ओम नमः शिवाय।